Why Indian education system is fail? Because of the reason is, हम आज से 30-40 साल पहले जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उस शिक्षा नीति से ही पढ़ रहे हैं। अभी तक ना उसमें कोई बदलाव किए गए, ना शिक्षा नीति कोई बनी, और बनी 2020 में, और जो बनी है 2020 में उसको भी इस तरीके से बनाया गया है कि ना टीचर की ट्रेनिंग्स हुई उनके लिए, या टीचर को ट्रेनिंग दी जाए कि आपको इस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को। अभी भी ग्रेजुएशन के 4 ईयर कर दिए हैं, बट उनको ये नहीं पता 4th ईयर में करना क्या है। कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी आपको 4th ईयर में कुछ नई नई डिग्रीज ला रहे हैं 4th ईयर के लिए। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो खराब कर ही दिया है। एंड बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बाद, जो स्टूडेंट बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में वैसे तो हैं तो, और डी फार्मा एक है, उसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बेरोजगार रहते हैं इस टाइम पे। जो सरकार का डेटा है, नॉट फॉर माई डेटा, सरकार का डेटा है, आप चेक कर सकते हैं। एंड सबसे अगर स्किल्ड लेबर बनाएं तो एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं कि कॉलेजेस कैसे वर्क करते हैं। हाउ कॉलेज वर्क करते हैं कि ना किसी कॉलेज के पास अच्छे से कोई मशीन्स एंड ना एजुकेशन सिस्टम उनके जो बच्चों को सिखाना चाहिए। जो बड़ी से बड़ी आप कॉलेज देखोगे उसमें बच्चों को, स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि कैसे वर्क करना चाहिए, ना स्किल तो डेवलप कराई नहीं जाती इंडिया के कॉलेज में। बहुत कम कॉलेज हैं जिनके अंदर स्किल डेवलप कराई जाती हैं। और हम जिस ड्यू पे और जो आईआईटी पे हम इतना उछलते हैं, उनकी रैंकिंग चेक कर लेना गूगल पे जाकर, पता चल जाएगा आपको कितनी नीचे गिरी हुई है। आई थिंक आईआईटी दिल्ली की या डीयू की 123 रैंकिंग है, और हम आते हैं टॉप 700 के अंदर बस। कुछ कॉलेज अपनी ऐसी हैं। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यूएसए की, स्विट्ज़रलैंड की, इन्होंने जो ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी है, इन्होंने अपने स्टूडेंट के ऊपर वर्क किया, उनको उनके एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने पूरा वर्क किया। वो हर 6 से 7 महीने में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको पढ़ा सिखाते हैं। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अगर एक बार टेक्नोलॉजी एक बार बस आ गई बस किसी कॉलेज में, उसके बाद उसे चेंज किया ही नहीं जाता कि वो कभी बढ़ रही है या घट रहा है, उसमें कुछ नया आ रहा है कि नहीं। नो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको इधर 2-4 इधर पढ़ाने हैं, थोड़े बहुत उधर से पैसे लेने हैं। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी यही कर रही हैं। दिल्ली के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी हैं, नोएडा के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर साल नई नई रिसर्च दिखाएंगे, हमने ये किया, ये किया, ये किया, और कुछ करते भी नहीं है खुद से। दूसरों की जो रिसर्च होती है उन रिसर्चों को दिखाते हैं। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। और आप अगर अभी लेबर को स्किल्ड नहीं करोगे तो यार 40-50 के बाद अपने यही जो लोग हैं, अब इनकी जो, अभी इंडिया युवाओं का देश है, कुछ टाइम में बूढ़े ज़्यादा होने लगेंगे, वृद्ध लोग ज़्यादा होने लगेंगे। अगर आप अगर अभी से नहीं करोगे कि अभी से अगर आप पैसा अच्छा खासा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग आप अच्छी नहीं करोगे अभी से, तो आप कुछ नहीं ना है। फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की संभावना रहेगी। अभी से अगर स्किल डेवलप कराने लग जाएं तो बढ़िया रहेगा। और सभी एजुकेशन सिस्टम को प्लीज़ चेंज करें गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है आपके एजुकेशन सिस्टम की। अगर नहीं तो यू कैन चेक एनी कॉलेज, आप चेक कर सकते हो किसी भी कॉलेज में जाके। अगर नहीं मानते हो इस बात को कि आपका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया ही मान रहे हो आप, तो आप जब मनो ना किसी भी कॉलेज में जाके चेक कर लेना, पता चल जाएगा कितना एजुकेशन सिस्टम ख़राब है आपका। आपके यहाँ पर ना स्किल्ड लेबर, ना कुछ एनीथिंग एल्स आपके पास है ही नहीं। है तो 2-4 गिनी चुनी कॉलेज में। इन कॉलेज, ये 2-4 कॉलेज से क्या होगा? आप एम्स
एम्स की संख्या बढ़ा रहे हो, बट दिल्ली एम्स के अलावा कोई व्यक्ति अगर बाहर का एम्स कोई प्रेफर कर, अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि मुझे दिल्ली की जगह पे पटना में इलाज कराना है, आप कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा इस बात को, क्योंकि आपने एम्स की संख्या बढ़ा रहे हो, आप उस पर ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि जिससे जो स्टूडेंट हैं और जो उसमें डॉक्टर वर्क कर रहे हैं वो अच्छे, या पर उनको अच्छी आप स्किल्स नहीं दे रहे हो। आप भाई 40-50 साल बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम है सर, आप प्लीज़ चेंज करें इसको। एंड एम्स की और इनकी आईआईटी की संख्या बढ़ा के सर कुछ नहीं होगा, पहले लेबर और स्किल्ड पर्सन बनाए। अब जो स्किल होगी सर व्यक्ति के अंदर, अगर वो खुद का भी हॉस्पिटल, बट काम तो वो सही होगा ना। आप डिग्रीज दे देते हो, डिग्री से सर कुछ नहीं होने वाला, और डिग्री से घंटा अगर कुछ हो जाए ना तो देश चला, फिर तो देश का हो गया कल्याण। अगर डिग्रीज देने लग गए ना, हर साल कहते हैं 30 लाख 40 लाख डिग्रीज इस साल गई हैं, बच्चे इतने बच्चे पास आउट हुए, इतने बच्चे घंटा पास आउट, कोई कुछ नहीं। साल जो होते हैं ना, स्किल होती नहीं है, कोई कंपनी लेना नहीं चाहती आपके बंदों को। अभी भी जितने भी चाइना के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा लोग चाइना को प्रेफर करते हैं, चाइना के लोगों को, चाइना यूएसए इंडिया के अंदर। और ये बताएगी नहीं गवर्नमेंट आपको, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें हालत ख़राब होती है ना। प्लीज़ गवर्नमेंट इस पर अच्छे से वर्क करे। और जो बुलेट ट्रेन का जो वर्क चल रहा है उसमें भी आपने सारे ज़्यादातर लोग जापान से हैं, बस लेबर आपकी है, वो भी कंस्ट्रक्शन वाली, नॉट जे लोकल में भी आप अपने व्यक्तियों का, आप अपने लोगों को नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास स्किल लेबर ही नहीं है। प्लीज़ वर्क करें एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। कुछ वीडियोस में गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता गया। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।